स्टेडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 7th की जो सोशल स्टडी बुक है, उसका चैप्टर फर्स्ट है पर्यावरण। इस पर्यावरण वाले चैप्टर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पर्यावरण के कौन कौन से घटक होते हैं और पर्यावरण के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। तो यह जो वीडियो है ये आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर इन्वायरमेंट या पर्यावरण से संबंधित टॉपिक जुड़ा है तो यहाँ से आपसे कम एक क्वेश्चन अवश्य पूछे जाने की संभावना है। इसमें हमने उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं का संकलन किया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। सभी बिंदुओं को हम बहुत ही आसानी से सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और चित्र के माध्यम से भी आपको यह टॉपिक समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहें। वीडियो पर अगर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो शुरू कर रहे हैं आज का पर्यावरण से संबंधित टॉपिक। सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो पहले बिंदु से ही आपके लिए एक क्वेश्चन पक्का हो गया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। दूसरा बिंदु है, पर्यावरण जो शब्द है यानी कि इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट अंग्रेजी का शब्द है और पर्यावरण हिंदी का शब्द है। तो एनवायरमेंट जो अंग्रेजी का शब्द है, इसकी अगर उत्पत्ति की बात करें तो ये फ्रेंच भाषा का एक शब्द है एनवायरोनेर। एनवायरोनेर या फिर इसको एनवायरोनेर भी कहते हैं। इस फ्रेंच भाषा के शब्द से ही एनवायरमेंट बना है। इसका जो अर्थ होता है, एनवायरोनेर का जो अर्थ है वो होता है पड़ोस। अगला बिंदु है, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार माना जाता है। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति, इन सभी का सम्मिलित रूप ही पर्यावरण कहलाता है। तो पर्यावरण में क्या क्या आते हैं वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। अगला बिंदु है प्राकृतिक पर्यावरण। इसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवीय या फिर अजीवीय जो परिस्थितियाँ होती हैं वो प्राकृतिक पर्यावरण में शामिल होती हैं, कि जिसमें जीवन है और जिसमें जीवन नहीं है, मतलब निर्जीव, वो सभी परिस्थितियाँ प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। जबकि दूसरा जो पर्यावरण है वो मानवीय पर्यावरण होता है, जिसमें मानव की परस्पर क्रियाएं, उसकी गतिविधियां और उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं शामिल हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं पर्यावरण के 2 रूप होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक में क्या आता है? जीवीय अजीवीय परिस्थितियाँ, और मानवीय पर्यावरण में क्या आता है? मनुष्य की क्रिया, गतिविधियाँ और उसकी रचनाएं। अगला जो बिंदु है वह है पृथ्वी की जो ठोस परपटी या फिर जो कठोर ऊपरी परत होती है उसको स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। किसको? पृथ्वी की जो ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत है उसको स्थल मंडल कहते हैं। यह है स्थल मंडल जो है यह चट्टानों और खनिजों से निर्मित तथा मिट्टी की पतली परत से ये ढका हुआ है। स्थल मंडल जो है यह पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आदि स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। क्या? स्थल मंडल। यह वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के लिए घास स्थल प्रदान करता है। तो स्थल मंडल क्या काम आता है, क्या क्या इसके उपयोग हैं, वो सब कुछ इस बिंदु में दिया गया है। अब हम इसको चित्र के माध्यम से भी और समझने का प्रयास करते हैं।
यहाँ हम देखने वाले हैं पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के कौन कौन से घटक होते हैं वो हम इस चित्र के माध्यम से देखने वाले हैं। तो पर्यावरण के मुख्य रूप से 3 घटक माने जाते हैं। एक तो मानव निर्मित घटक होता है, एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला घटक होता है और एक मानव होता है। तो ये पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक हैं। अब हम बात करें मानव निर्मित जो पर्यावरण के घटक हैं उसमें क्या क्या आते हैं। तो उसमें हम बात करें तो मानव निर्मित में इमारतें आती हैं जो मानव द्वारा निर्मित होती हैं। पार्क, पुल, सड़क और उद्योग और स्मारक, ये सभी मानव के द्वारा निर्मित पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के घटकों में आता है जल मतलब जलमंडल, वायु मतलब वायुमंडल, स्थल मतलब स्थलमंडल और सजीव मतलब जैवमंडल जिसमें जीवन संभव है। अब मानव रूपी जो पर्यावरण का घटक है उसमें हम देखें तो उसमें क्या क्या आता है। तो उसमें एक व्यक्ति आता है, उसका पूरा परिवार आता है, उसका पूरा कुनबा समुदाय आता है, उसका धर्म आता है, कौन से वो धर्म से संबंधित है, उसकी शैक्षिक गतिविधियाँ आती हैं, उसकी आर्थिक स्थिति आती है और राजनीतिक स्थिति आती है। तो ये तो हो गए पर्यावरण के प्रमुख घटक। अगला जो बिंदु है वह है जल का क्षेत्र जलमंडल कहलाता है कि जहाँ जल उपलब्ध हो वो जलमंडल कहलाएगा। इसमें नदियाँ आते हैं, झीलें आते हैं, समुद्र आते हैं और महासागर इसके अंतर्गत आते हैं। अगला बिंदु है पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की जो पतली परत होती है वो वायुमंडल कहलाती है। तो वायुमंडल में वायु की पतली परतें मौजूद होती है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ग्रेविटी फोर्स वो अपने चारों ओर इसे थामे रखता है और यह जो वायुमंडल है ये सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं जिसको हानिकारक किरणों के नाम से जाना जाता है उनकी रक्षा करता है। वायुमंडल में आते हैं गैस, धूलकण एवं जलवाष्प, ये सभी इसमें उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब हम अगले बिंदु की बात करें पदार्थ एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं जिसको सजीव संसार के रूप में भी जाना जाता है। तो पादप और जीव जंतु सभी मिलकर जैवमंडल कहलाते हैं। इसमें जल, थल एवं वायु ये तीनों ही यहाँ पर मौजूद रहते हैं। अब हम चित्र के माध्यम से भी इसको देख लेते हैं। यहाँ हम बात करें तो यहाँ ये जो इसके क्षेत्र हैं पर्यावरण के उसमें वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल ये हमने देखे हैं और इन तीनों का रूप जैवमंडल कहलाता है जिसमें वायुमंडल का भी अंश रहता है, जलमंडल का भी अंश रहेगा और स्थलमंडल का भी अंश रहता है कि जहाँ सजीव गतिविधियाँ पाई जाती हैं वो जैवमंडल कहलाता है। अगले बिंदु की हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे पारितंत्र। पारितंत्र इकोसिस्टम, इसमें समस्त जीवधारी एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। तो पारितंत्र क्या होता है जिसमें सारे जीवधारी जो हैं वो एक दूसरे के साथ फिजिकल या फिर रासायनिक कारकों के साथ एक दूसरे से क्रिया करते हैं तो वो पारितंत्र होता है। अगला बिंदु है वस्तु विनिमय पद्धति में धन का प्रयोग नहीं होता क्योंकि इसमें वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है तो इसमें धन का अभाव पाया जाता है। मानव ने अपनी आवश्यकता अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन किया है जैसे कि पशुपालन करके, कृषि करके और जीवन यापन करके। तो इनके द्वारा मानव ने पर्यावरण को बदल दिया है। अब हम इसका चित्र भी देख लेते हैं पारितंत्र क्या होता है। यहाँ हम जो चित्र देख रहे हैं वो जल के पारितंत्र का है। तो यहाँ झरने से जल गिर रहा है, फिर जल में ये जो
पक्षियाँ ये क्रीड़ा कर रहे हैं जल में, पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं और ये जो जानवर हैं ये भी जल पर ही निर्भर रहते हैं। तो ये जल का पारितंत्र है। इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।